क्या रॉकी भाई क्लीन शेव लुक में दिखेंगे? One fine day we have to do that after this thing. कि जब आपको पता था कि प्रधानमंत्री पीछे पड़ी हुई है केजीएफ के, तो आप क्यों वहाँ पे पंगा लेने जा रहे थे? ये बैक स्टोरी है कि प्रधानमंत्री से मैं प्यार करता हूँ। Everyone has their own charm, but I think Yash from this generation, I think he is one of the truest gentlemen. Making a great film, giving audience a great experience. भाई आज हम यहाँ इंटरव्यू नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंटरव्यू होता है फिल्मों का, पॉलिटिकल लीडर्स का और लोगों का। लेकिन जब कोई चीज़ फिनोमिना बन जाती है तो इंटरव्यू नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है। सो हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू हमें ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए। थैंक यू। ट्रेलर इज जस्ट फैंटास्टिक। मतलब जिसने भी देखा, आई मीन ब्लोन अवे कि भाई ऐसा भी ट्रेलर होता है। यश, कमिंग टू यू, जैसा मैंने कहा, मतलब आई बिन फॉलोइंग यू आफ्टर केजीएफ। तो केजीएफ के बाद तो हर कोई जो है यश को फॉलो कर रहा है। हम भी फॉलो कर रहे हैं। आप सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मतलब यू आर नॉट अ स्टार, यू आर नॉट अ सुपरस्टार, यू बिकम अ फिनोमिना नाउ। तो कभी खुद को बिलीव होता है, मतलब केजीएफ देख के या ट्रेलर देख के, कि दिस इज रियलिटी? मेरे जिंदगी में कभी जो भी सोचता हूँ ना मैं, कुछ भी रियलिटी के आसपास नहीं होता है। When I was in a small town, I thought I'm a superstar back then. No, it's just that you people are validating it now. If it is not sounding rude, मेरे दिमाग में ऐसे ही होता है हमेशा। It's like हाँ, मैं हीरो बनूंगा, मैं ऐसा, लोग देखेंगे, सीटी मारेंगे। That was the whole agenda and goal. So I think वो खुशी ज़्यादा मिलती है कि वो चल रहा है। जो भी हम सोचते कहते हैं ना, वो you have to have that positive mindset. जो सोचते हैं वो दुनिया प्रॉब्ली देती है आपको। वो देती है और आपको मिल रहा है, और बहुत अच्छे से मिल रहा है। संजू बाबा, आप एक्चुअली में बाबा ही हैं। मतलब आई हैव मेट यू अर्लियर और यू आर सो हम्बल। आई हैव सीन, मतलब एक बार आप हमारे ऑफिस आए थे, आई वांट टू शेयर, आपको कॉफ़ी पीनी थी। सो यू लाइक कि यार कॉफ़ी कहाँ मिलेगी, मतलब आप ढूंढ रहे थे ऑफिस में कॉफ़ी। सो आई मेट यू, आई सेड कि कौन सी कॉफ़ी लेंगे, ब्लैक कॉफ़ी या कौन सी? यू सेड नहीं यार, जो तुम लोग पीते हो वही वाली कॉफ़ी। So I have that kind of experience with you always. लेकिन KGF, अधीरा, how this happened? और मतलब इतना खतरनाक लुक, हालांकि आपने पहले नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं, बट ये वाला कुछ नेक्स्ट लेवल पे है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। एंड थैंक्स टू प्रशांत एंड कार्तिक एंड रितेश एंड एवरीबॉडी गाइस कि पता नहीं इन लोगों के दिमाग में मैं कैसे आ गया, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा ये करके। और ये बहुत कमाल का कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर्स हम लोग करते थे पहले बॉलीवुड में, और बहुत बहुत सालों के बाद एक वैसा ही कैरेक्टर मुझे मिला करने के लिए। अच्छा, आपके फेस पे कुछ लिखा भी हुआ है? श्लोक लिखे हैं। श्लोक लिखे हैं जी। मतलब क्योंकि फैंस हैव ऑलरेडी जीरोड डाउन की क्या है। अच्छा, शिव भक्त है इसमें। अच्छा, मुझे एक सवाल और सबने कहा कि जरूर पूछना, कि जब आपको पता था कि प्रधानमंत्री और जो है बर्बाद करने वाली है, पीछे पड़ी हुई है केजीएफ के, तो आप क्यों वहां पे पंगा लेने जा रहे थे? ये बैक स्टोरी है कि प्रधानमंत्री से मैं प्यार करता था। ये खुलासा हो गया बहुत बड़ा। रवीना मैम, पहले तो मतलब मैं आपको देख के अपने आधे सवाल तो भूल गया था। मतलब आप यू लुक एज रेविशी। थैंक यू। तो आपने पहले भी इस तरह के कैरेक्टर किया है, सत्ता में यू अ पॉलिटिशियन, और द कैरेक्टर्स आपने सारे किए हैं, ऐसा नहीं है कि बबली रोल्स ही किए हों। सो हाउ दिस, मतलब केजीएफ का हिस्सा बनकर, क्योंकि केजीएफ 1 के बाद जो एक फिनोमिना हुआ इसको लेके, सो हाउ आप इसमें किस तरह से इन्वॉल्व? आई थिंक ये मैं गर्व से कहना चाहूँगी कि मैंने KGF 1 को एक फिनोमेना बनने का इंतज़ार नहीं किया था। मैंने KGF 1 जब बन रही थी तभी ही निर्णय ले लिया था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूंगी। और क्योंकि जब प्रशांत आए थे मेरे पास ये स्क्रिप्ट नरेट करने, जिस तरीके से उनकी विजन थी, जिस तरीके से वो एकदम क्लियर थे अपने दिमाग में उनकी, आप मिलेंगे प्रशांत को, आप देखेंगे सच अ डैशिंग पर्सनैलिटी, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। एंड हमने बचपन से यही सीखा है हमारे पिताजी से भी कि द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, एंड इफ ही नोज वेयर द शिप इज गोइंग, द शिप श्योरली हैज अ सेफ सेलिंग। तो एक बार वो एक क्लैरिटी हो जाती है,
And of course, the producers were also so kind, very kind people, very generous people. उनके साथ भी काम करके मज़ा आया. And then of course यश. तो जो एक पूरा एक जो होता है the full package, वो इतना ही बढ़िया, इतना strong था. And then of course added attraction to work with my Sanju again. And Ritesh being a part of it, everyone else being a part of it, Srinidhi being there. कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई मना कर सकता था किसी एंगल से. तो जैसे कि मैं अपना बिगनिंग लाइन मैंने स्टार्ट किया कि मुझे गर्व है, उस समय भी गर्व था कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, और अभी भी आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ KGF Chapter 2. रितेश और कार्तिक दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, और रवीना मैम ने बड़ी तारीफ भी कर दी. तो आपको लग रहा है कि रिलीज होने के बाद आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये तमाम जो नए क्लब्स क्रिएट, क्योंकि अब हो रहा है ऐसा. RRR आई तो पहले दिन ही इतना कलेक्शन हो गया और एक मोमेंटम सेट हो गया. और KGF कहीं ना कहीं एक मतलब एक अलग इंडस्ट्री कह लीजिए आप, क्योंकि KGF के जो फैंस हैं वो मैं पर्सनली मैंने देखा है कि पागल हैं इसके लिए. तो लगता है आपको कि एक नया क्लब क्रिएट हो जाएगा? आई थिंक आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर जो आपने नंबर कहा है कि अगर 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे ऑल इंडिया करती है, आई विल बी मोस्ट हैप्पी फॉर देम, बिकॉज फॉर देम दैट उनका जो उन्होंने सोचा था कि पार्ट 2 से होना चाहिए, कि कैन बी जो एक इन्होंने एक प्रॉमिस सेट किया था, और वो जाके अगर पार्ट 2 में डिलीवर होगा, आई थिंक दैट्स वेयर दे विल ऑल बी मोर देन द मनी, मोर देन द नंबर. आई थिंक ऑल ऑफ देम विल बी हैप्पी दैट दे कुड satisfy that hunger which they had created with part 1. और मुझे भी सेम हंगर, मैंने अभी तक पार्ट 2 देखा नहीं. आई डोंट थिंक प्रशांत ने किसी को दिखाया है. सो आई एम ऑल्सो वेटिंग. मैं भी 14 अप्रैल को थिएटर में ही देखूंगा. और तो प्रोड्यूसर साहब ने भी नहीं देखी है फिल्म. कार्तिक आपने देखी? Yeah, I have seen. So Ritesh sir was busy, sir, but as he said, the 1000 crore, 2000 crore, it doesn't excite us. The number of what we earn or something, that doesn't excite us. How many people you cater to? That's all. That was the vision when Prashant, yes sir, and Vijay, my brother, also wanted to. They joined hand to do this project. We have to deliver to cater to the each and every cinema goer ever possible. To be honest with you, when we did KGF first part, nobody expected this kind of budget, or they thought it's a foolish move, to be very honest. Producer was so adamant in positioning the whole thing, and he was so clear about jitna bhi paise chahe, this vision, whatever it is there, we all will believe in this and we'll just go blindly. So पैसे के बारे में कभी नहीं सोचा, but लोग देते हैं यार. मुझे क्या लगता है ना, अगर if they notice that these people are seriously doing something, हर फिल्म का इंटेंशन उनको पता चल जाता है. क्या है इसका इंटेंशन, क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत जा रहा है इसमें, what is their vision, and then they get excited and they also become part of that. So Vijay Kirgandur and Humbale Films, their sole purpose was to make that massive entertainer for the audience and feel proud about the fact that it's a great film. So beyond that, now it is okay, market में ये हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ, और Yash, you said Yash became popular, or it's all the other dimensions of that, but sole purpose was to make something very genuine and very strong, this thing for my industry and for the country. अच्छा, आपको लगता है कि इसी वजह से कहीं ना कहीं साउथ फिल्म्स ने वो डिमार्केशन खत्म कर दिया है कि फिल्म बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई ठीक है हम बना रहे हैं एंड आगे जो होगा देखी जाएगी, वी हैव टू मेक अ गुड प्रोडक्ट. क्या यही वजह है कि अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो गई, देयर इज नो. हाँ, see, I think the important part is वो होने वाली है, हो गया. I think it's gone, it's outdated if we are discussing about that point. The point is, how are they receiving the film? How are they celebrating the film? I'm looking at a different aspect now. The people watching the film is already done. They are watching all the films. Now, it's not just about scale also. If there's a good film in South, North, East, West, kahin se aati, they will watch it. Now, people have started celebrating. You know, if you see, that is changes which I noticed. Like, North actors come to our places, like we come here. So it's all being celebrated equal. मुझे तो my wife was asking me yesterday, like, okay, how was it? I said, it feels like home. That is the main intention. अभी किधर भी जाए आपको लोग recognize you, they come and take pictures and they feel like they know us. They know about us very well. They talk about my past work or my family. So it means truly now we are becoming one industry, and we already have, yeah. So that is the best part. पार्ट 2 में रोमांस, जैसे पार्ट 1 में तो एक इमोशन था क्योंकि कहानी बिल्ड हो रही थी, लेकिन यहाँ यश ने ऑलरेडी उस
एम्पायर को एक्वायर कर लिया है, तो एक्शन ज्यादा होगा या इमोशन ज्यादा होगा या क्या एक कॉकटेल होगा इसका? मजा ज्यादा होगा, मजा ज्यादा सब होगा चीज का, एक्शन का, ड्रामा का, इमोशंस का. आई थिंक इट्स टोटल सब मिला है यार उसमें. आई डोंट वांट टू गेट इनटू द स्टोरी पार्ट. ट्विटर पे लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने इतने सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसकी क्रिएट कर दिए हैं. अधीरा के साथ ऐसा हुआ होगा, फिर यश ने ऐसा किया होगा, वो सब देख. तो भाई मैंने वो सवाल पूछ लिया, यश ने कह दिया मजा ज्यादा आएगा. अच्छा ना, आप राइटर्स क्रिएट कर. हाँ. नहीं, बहुत सारी थ्योरीज और ऐसी हैं कि आप हैरान रह जाते हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. आपके लुक के बड़े चर्चे हुए कि हो रहे हैं, मतलब कि कुछ 25 किलो का कॉस्ट्यूम आपने पहना और रेडी होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था, एंड उस वक्त आप रिकवर भी कर रहे थे अपने बीमारी से. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, कि मतलब कितना टफ था वो? कि टफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये लुक जो था बहुत एक यूनिक लुक था. सबने वर्क किया ऐसे प्रचार. वो कॉस्ट्यूम भी काफ़ी हेवी कॉस्ट्यूम था, और बिल्कुल आपने सही कहा, वो दौरान जो क्लाइमैक्स का था उसमें मेरी तबीयत भी खराब थी. लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब का सपोर्ट था, और इन लोगों ने मुझे इतना भी महसूस नहीं होने दिया कि आप बीमार हो और ये वो है. मैंने बोला नहीं मैं करूँगा, तो बोले ठीक है आप कीजिए. लेकिन इनका सपोर्ट था, इनका प्यार था, और इनका एक रिश्ता था फैमिली का, जो पूरे सेट पे था. हर स्पॉट बॉय से लेके लाइट बॉय से लेके कैमरा डिपार्टमेंट, यश, कार्तिक, सब, जिसने मुझे तो उस काबिल बनाया कि मैं वो क्लाइमैक्स कंप्लीट कर सकूं. केजीएफ देखने के बाद जो मेरी एक इमेज थी कि एकदम टफ गाय, तो इन्होंने पहली 2 लाइन हिंदी बोली तो मैं तो मतलब पिघल गया कि so, बर्बाद नहीं और अच्छा कर दिया आपने उस इमेज को. सो आपको कैसा लगा? मतलब फर्स्ट टाइम यू हैव मेट, काम तो पहली बार किया, मुलाकात भी पहली बार हुई थी? हाँ जी, सेट पे ही मुलाकात हुई पहली बार. एंड आई थिंक जितनी तारीफ के पुल सबने बांधे थे इनके बारे में, वो बिल्कुल ही सच निकले. ही इज सच अ डाउन टू अर्थ, हम्बल जेंटलमैन, and he sends over great food. एक secret. So that was the breakthrough point for at least a lot of us. But I think एक जो होता है ना, एक वो जो मैं कुछ हूँ वाली बात है, वो इनमें बिल्कुल ही नहीं थी बिगनिंग से. इतने हेल्पफुल, क्योंकि हाँ हमारे लिए भी अलग लैंग्वेज था, तो एक कंफर्ट लेवल. और मैं साउथ में बहुत काम कर चुकी हूँ बहुत सारे हीरोज़ के साथ, फ्रॉम वेंकटेश टू नाग टू बालाकृष्ण जी टू अर्जुन जी टू लॉट ऑफ देम, एंड उपेंद्र जी इन कनाडा. तो सबको देखा हुआ है, and everyone has their own charm. But I think Yash from this generation, I think it is one of the truest gentlemen whom I've met, and I'm very, very proud of him actually. And keep it up. आप भी जरूर, मैं जानना चाहूंगा, हालांकि ये बहुत ही क्लीशे टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन दोनों हमारे बॉलीवुड के मेगा स्टार्स हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, यस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. और संजू बाबा के फैंस ऐसे हैं, मतलब मेरे ऑफिस में 1-2 तो हैं जो मुझसे हर हफ्ते आके पूछते हैं, आ रहे ने दत्त साहब, आ रहे ने, मतलब वो फिल्म आ रही है नहीं आ रही है, अमित दर्शन, मतलब वो ही आस्क मी एवरी वीक कि आ रहे ने, कोई तो फिल्म आ रही होगी, कोई प्रमोशन करन आ रहे ने. तो इनकी वैसी वाली फॉलोइंग, आपकी भी बहुत जबरदस्त. तो आपको किस तरह से, क्योंकि KGF 1 में कोई बॉलीवुड स्टार नहीं था, लेकिन यहाँ 2 बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, तो जेन्युइनली चैप्टर 1 में हम लोग ने अप्रोच किया था, लेकिन इट वाज सच अ स्मॉल दिस थिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू डिसाइड. फिर भी दे वर स्वीट, ओके, दे सेड या वी रियली लाइक द आइडिया एंड दिस होल थिंग वाज गुड. फिर भी दे वर सो स्वीट, बट दे सेड दे लाइक्ड इट. बट इट वाज अ वेरी ट्रिकी पार्ट, क्योंकि वी वर जस्ट शोइंग देम इन 2 shots, और वो लास्ट में वो कंफ्यूजन हो गया हमको कि दिखाए या ना दिखाए, और चेहरा नहीं दिखाया. So then second when this thing started, we already had them in our head. It's not like अभी market बढ़ गया उसके लिए नहीं. We really wanted to them to be part of these roles because they are the best for that. For Adira, we cannot
think of anybody else. And for Ramika Sen, it's ma'am ka thing, so you should see and you should enjoy that on screen. So we never think like, okay, Sanjay Dutt sir is coming, Raveena ma'am. It's not about that. For us, it's Adira and Ramika, and then how are they looking? What is their way of telling dialogues for this particular character? We were more excited about those things, and they also never made us feel like they are seniors. वैसा कुछ नहीं था. So all of us were focusing on one particular thing, making a great film, giving audience a great experience. So पूरा फोकस उधर रहता था. बाद में they used to be relaxed and chilled out. हमको टेंशन रहता था. मैम used to ask me to do some reel. I am like, मैम ये क्या? And she's like, यार थोड़ा fun करो यार. I'm like, in that character पूरा serious है. Yesterday also she was like, why you always serious? आप लोग मजा करो. हमको ना जब काम करते रहते ना, we will be involved. But they made it very easy for us. They are telling that we made it easy. My production, of course, and my director, they had that thing. But being such a huge, actors and stars here, they made us very comfortable. मैम कुछ चेंज तो नहीं कर दिया आपने KGF 2 में यश को? बिकॉज ही सेइंग कि मैम ने मुझे बहुत जो है नहीं, ऑफ स्क्रीन हम लोग सब मिलके बहुत मजे किए. वो सब ऑफ स्क्रीन हुआ. काम जहाँ आता है तो काम तो फिर कोई हिला नहीं सकता है. काम के समय तो एंड आई थिंक उससे ज्यादा वो हमारे बैठे ना हंटर वाले प्रशांत, हाँ, जेंटलमैन, अ थॉरो जेंटलमैन, लवली पर्सन. इज लाइक अ हगेबल टेडी बेयर, थिन टेडी बेयर. बट जब काम का समय होता है, जैसे वो घोड़ों की पट्टी रहती है ना, वो ब्लाइंडर्स होते हैं कि बस एक ही फोकस है, यहाँ से वहां भी नहीं हिलूंगा. तो वो उनका इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड, ही इज वेरी फोकस्ड, ही नोज एग्जैक्टली. तो वहाँ एकदम नो नॉनसेंस एटीट्यूड, और हम सबका ही नो नॉनसेंस एटीट्यूड है. शायद मैं और संजू इस मुकाम तक पहुंचते नहीं अगर हमारा भी कहीं वो फोकस छूट गया होता, तो शायद हम भी आज इस मुकाम तक नहीं होते यहाँ पे आपके साथ. लेकिन आई थिंक दैट इज व्हाट इज ऑल, इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म एंड डिसिप्लिन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द सेट. एंड देन अगेन, लाइक आई सेड, द डायरेक्टर इज ऑलवेज द कैप्टन ऑफ द शिप. सुनील जी, तारीफ तो सारे कर रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें सब. मैं भी तारीफ कर रहा हूं. नहीं, एक सबकी एक कोई कमी बता दीजिए आप. कुछ तो होती है, ऐसा तो नहीं होता कि नहीं होती, लेकिन हाँ. अरे ऐसे है ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट तो मेरी जो हुम्बाले टीम एंड फ्रॉम 2016 दैट आई हैव बीन वर्किंग, इन लोग तो मैं बोल रही हूँ ना कि घर में मैं कैसे कि बैग निकल के पापा मम्मी एंड ऑल लाइक दैट, तो वैसे ही है. मुझे सब फैमिली है. और इट्स बीन these two, and even Ritesh sir, I've not met Farhan sir obviously, not quite, last 2018 we met, but the entire family, it's very sweet. With chilled out people. It's good when you're acting, you're learning from them. देखते हैं कि कैसा करते हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, वो एक treat अलग सा है. उसके अलावा very relaxed and happy, jovial. Like I was so surprised when I met her. ट्रेलर लॉन्च के दिन ही हम मिले थे, तो मैं वापस जाके बोल रही थी कि कितने जोवियल, कितने जॉयफुल है. शी इज टॉकिंग सो मच एंड सो डाउन टू अर्थ. I talk too much. Keep quiet now. So yeah, it's beautiful experience. Honestly, there's nothing to complain or tell anything. रितेश सर, इसका कोई सेकंड ट्रेलर आएगा? फैंस बहुत ज्यादा ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोई और ट्रेलर भी आप लॉन्च करोगे इसका? I don't think there's another trailer coming out, but there'll be units which will come out, obviously जो dialogue promote होते हैं somewhere. But like I said, I personally feel इसको आप जितना hold करके रखोगे, जितना वो mystery, intrigue, they'll enjoy it more. Because I feel वो जो moment है जिसमें rarely वो सीटी ताली वाली फिल्म आती है जो एक opportunity है. If you start using all that upfront in your homes and you're absorbing that, उसका मजा निकल जाएगा. रॉकी भाई को होल्ड कौन कर सकता है? अभी ट्रेलर में तो हम लोग ने किया है. नहीं, रियल लाइफ में रॉकी भाई को कौन होल्ड कर सकता है? यार आप मतलब क्लीशे सवाल पूछो, क्या जवाब देंगे? एक्चुअली ये जब बोलेंगे तो वाइफ जो है वो उसका वीडियो बना के फिर अरे जिसका भी नाम लेंगे वाइफ वीडियो बना के रखेगी ना, फिर दिखाएगी. आई डोंट इवन थिंक लाइक दैट. जो होल्ड कर सकता है, क्यों कोई किसी को होल्ड करेगा? टू बी ग्राउंडेड एंड ऑल, या ऑफ कोर्स आवर अपब्रिंगिंग विल कीप अस, आवर रूट्स, we should remember where we came from, where we started. No matter where you go, what heights you reach, you should always remember where you started. And people who were with you from the beginning, they all keep me grounded, I can say. वो होल्ड नहीं करते, उड़ने देते, लेकिन थोड़ा रहता है ना, वो याद दिलाते रहते. So it's not like we also try to take advantage of situation. एक और क्वेश्चन जो बड़े सारे फैंस ने पूछा, मैंने नहीं पूछा, बड़े सारे फैंस ने पूछा
कि क्या रॉकी भाई क्लीन शेव लुक में दिखेंगे इसके बाद कभी? I generally don't like clean shave. वैसे कभी किया नहीं मैं. रेजर तो यूज ही नहीं किया. थोड़ा करता था, but I like beard. वो I think that's how God has created all of us ना. तो मुझे तो पसंद आता है. It doesn't mean I'll be in the same this thing. Yeah, it feels bad to trim my beard, but yeah, one fine day we have to do that after this thing. तो भाई पसंद नहीं है इनको, तो अब आप भी ऐसे ही वाले रॉकी भाई को जो है अच्छा कार्तिक, क्या इंग्लिश डब भी आएगा इसका? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज को भी, मतलब ये मैं वो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो मुझसे फैंस ने 100 बार भेजे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लैंग्वेज नहीं समझते बट दे वांट टू एक्सपीरियंस दिस. तो हाँ, इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप पूछिएगा क्या इंग्लिश में लाएंगे क्या? है ना, वायलेंस दैट इज इंग्लिश ओनली. अच्छा, डायलॉग्स भी लिखे हैं आपने? नहीं. My director unnecessarily gave me credit. See, I always sit in script, not from chapter 1 से जब से story शुरू. So we all discuss and we, as a character, how he should talk. और इस situation में ऐसा कुछ thought process आ सकता है, वैसा I would have discussed. It's all Chandramouli, the dialogue writer, has done, and Dr. Suri has written, and Prashant. Their ideas that sometimes ना हमें थोड़ा ये punch line, filmy line वो बोल देते हैं. बस and he thought my director is too sweet, that's why I said. He has written. He's contributed a lot. मैं डायलॉग सुनाने को नहीं बोलूंगा. मुझे लगा कि कहीं आप इसलिए तो नहीं बता रहे कि फिर मेरा अगला सवाल हो कुछ सुना दीजिए. आई नो कि डायलॉग बोलना इंटरव्यू में इट्स लिटिल ऑकवर्ड. बड़े पर्दे में देखना. वो बड़े पर्दे में नहीं. हाँ, नहीं, मैं खुद आई एम अ केजीएफ फैन, सो आई डोंट वांट टू मिस दैट एक्सपीरियंस को. मैं बड़े पर्दे पे ही देखना चाहूंगा. सर, जब इस तरह का कैरेक्टर आप करते हैं तो फैमिली का रिएक्शन, बच्चों का रिएक्शन, अब तो समझते हैं फिल्मों को. नहीं, वो ट्रेलर देख के उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन फादर तो फादर ही होता है और वो डिस्कार्ड कर देते हैं बच्चे, तो वो इसके फैन है. तो वो रॉकी को देख के उनको मजा आता है. मतलब आपके बच्चे भी इनके फैंस हैं? हाँ, है ना. आपके किसके फैंस? नहीं, वो छोटे हैं अभी फैन बनने वाले. अभी वो पेपा पिग और इनके फैंस हैं. तो वो नहीं देखते हैं ट्रेलर वेलर कुछ भी इस तरह का? अभी मतलब उनको पता नहीं चलता अभी. देर डैडा बोलते हैं, और ये मूवी है, ये दे आर स्टिल छोटे बच्चे हैं ना. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. और हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछले दौरान फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हुआ कोरोना की वजह से, हम सबका बहुत नुकसान हुआ. मतलब अब हम साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जूम कॉल से पक गए थे, तो ये केजीएफ जो है वो उस सारे नुकसान को जो है पूरा कर दे और एक शानदार सिनेमा देखने को मिले. तो थैंक यू सो मच. और आप दोनों की झोलियां जो हैं वो भर जाएं और फिर से केजीएफ 3 भी आ जाए. 3, 4, 5 सारी आए. नहीं, हम तो अच्छा सिनेमा बिल्कुल देखना चाहेंगे. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच.